अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफसल सियाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैंने दो मौज़ों के ऊपर बात करनी है और सबसे पहले तो सानिया पेशावर, जिसमें अब तक जो है वो 90 के करीब पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि 100 के लगभग जो है वो अभी तक शदीद ज़ख्मी हैं, जिनमें 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है पाकिस्तान के लिए और मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो इदारे हैं उनकी नाअहली है कि किस तरह से एक हसास तरीन इलाका जो कि पुलिस लाइन है, और ये पुलिस लाइन की मस्जिद है जिसमें अक्सरियत जो है वो नमाजियों की, उनमें पुलिस एहलकार शामिल हैं। और पेशावर, क्योंकि हमारे इदारों को और तमाम लोगों को पता है कि पेशावर एक इंतहाई हसास इलाका है और उसके बाद उसके आसपास तालिबान ने जो है वो दोबारा से डेरे डाल लिए हैं, तो उसके बावजूद ये सिक्योरिटी लैब्स है, सिक्योरिटी जो नाके हैं उसके ऊपर उनको क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि पेशावर में जगह जगह के ऊपर नाके लगाए गए हैं और उसके बावजूद एक दहशतगर्द जो है वो 10-12 किलो 15 किलो बारूद जो है वो अपने साथ बांधता है और उसके बाद वो मस्जिद में दाखिल होता है और फिर मस्जिद की पहली सफ़ तक जो है वो पहुंच जाता है। और जैसे ही लोग जो है वो पाकिस्तानी जो है वो नमाज़ पढ़ना शुरू होते हैं तो ये ख़ुद को ब्लास्ट कर लेता है। तो उसके बाद अलमिया देखें कि ये इतना शदीद धमाका था कि मस्जिद की जो छत है वो गिर जाती है और बहुत सारे लोग जो है वो उसके नीचे दब जाते हैं और अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ था। हाल इसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और लोगों को निकाला जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हैं और बहुत सारी डेड बॉडी जो है उनको भी रिकवर किया गया है। तो ये तादाद अभी जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी लास्ट टाइम जब मैं ये बोल रहा हूँ तो उस टाइम जो इतलात आ रही थी उसके मुताबिक 90 लोग जो है वो शहीद हुए हैं। इसके ऊपर अगर सीरियस डिबेट की जाए तो APS के बाद जैसे नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया था, तमाम रियासती स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसमें शामिल हुए थे, तमाम सियासी जमातें, तमाम हुकूमतें, तमाम इदारे, उन्होंने बैठ के एक जो है नेशनल एक्शन प्लान के नाम से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट की एक जो है वो पूरा एक प्लान बनाया कि आगे हमने दहशतगर्दी के साथ कैसे निपटना है। तो उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो बहुत कम हुई, ख़त्म नहीं हुई, बहुत कम हुई। लेकिन सवाल एक बहुत आम है एज ए पाकिस्तानी, जो कि हर बाशऊर शहरी पूछ रहा है कि जिन दहशतगर्दों की हमने कमर तोड़ दी थी और हमें हर दूसरे दिन ये बात या ख़बर सुनने को मिलती थी कि दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है, तो वो दहशतगर्द जो है वो तो हाथी की कमर लेके वापस जो है हमला आवर हो चुके हैं और वो दंदनाते फिर रहे हैं। ये इनको रसाई पाकिस्तान में घुसने की किसने दी? ये पाकिस्तान में घुसे कैसे? जो बॉर्डर सील किया गया जा रहा था, जिसके ऊपर जो है वो करोड़ों डॉलर जो है वो लगाए जा रहे थे और उस बॉर्डर को बाकायदा सील किया जा रहा था अफ़गानिस्तान के साथ, वो बॉर्डर कैसे उसकी सीलिंग जो है वो बंद की गई, उसको कैसे रोका गया और वो उसके ऊपर पाकिस्तानी जो फ़ौजी जवान हैं वो भी शहीद हुए उस बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए। तो ये सूरत हाल अब बड़ी संगीन है, क्योंकि मुल्क जो है वो इस टाइम इलेक्शन की तरफ जा रहा है और दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो शुरू हो चुकी है और ये नई लहर में इलेक्शन कैसे होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे रियासती इदारों के ऊपर। मैं समझता हूँ तमाम लवाकिन और जितने भी लोग इस तरह के वाक़यात में शहीद होते हैं, ये हमारा अलमिया है और ये एक रियासती अलमिया है कि हम तमाम शहदा को, तमाम कत्ल होने वालों को, बेगुनाह मारे जाने वालों को एक शहादत की चादर जो है लपेटते हैं और उसके बाद उनको दफन कर दिया जाता है और शहादत का नाम लेकर हम इस इतने बड़े संगीन जुर्म को, जिसमें सैकड़ों जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं, जिनसे जो लोग ज़िंदा रहना चाहते हैं उनसे वो ज़िंदगियाँ छीन ली जाती हैं, और इतने बड़े घिनौने जुर्म को शहादत का नाम देकर हम जो है वो मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती से रियासती पॉलिसी है और इसके ऊपर मैं और क्या कह सकता हूँ। दूसरी आम बात ये है कि इमरान खान जो हैं वो उसी तरह से हुकूमत के ऊपर बमबारी कर रहे हैं और हालात जो है वो पंजाब में और KP में सूबाई इलेक्शन की जानब जा रहे हैं। उसके अलावा जो नेशनल असम्बली की सीटें हैं 2-3 दर्जन के लगभग, वहाँ भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जबकि जो सूबाई इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके सामने है कि जैसे दहशतगर्दी की लहर जो है वो शुरू हो चुकी है और इस लहर में इलेक्शन कैसे होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
और ये जो हमारे रियासती इदारे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस तरह की नई दहशतगर्दी की लहर में इलेक्शन करवाना जो है वो कैसे मुमकिन बनाएंगे, जो सियासी लीडरान हैं वो कैसे गैदरिंग करेंगे और उसके बाद उनका जो मैसेज है, उनका जो कैंपेन है वो कैसे जो है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि जैसे लोग जहाँ भी इकट्ठे होंगे वहाँ दहशतगर्दी का ख़तरा होगा। अगर मस्जिदें जो है वो महफूज नहीं हैं हमारी, तो सियासी जलसे जो है वो कैसे महफूज होंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर अब थोड़ी सी बात सियासत के ऊपर कर ली जाए तो मौजूदा सूरत हाल ये है नाजरीन के इस वक्त इमरान खान का जो झूठा बयानिया है वो तो सर चढ़ कर बोल रहा है और उसका मुकाबला करना PDM जो मौजूदा PDM है ख़ुसूसन पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए नामुमकिन दिखाई दे रहा है। उसकी वजूहत है, उसकी वजूहत सबसे पहली बड़ी वजह जो है वो महंगाई है। आप महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपने 35 रुपये जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया, डॉलर जो है वो डार साहब ने उसको बेलगाम कर दिया है और डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है और कहा यही जा रहा है, खबरें यही आ रही हैं कि डॉलर जो है वो 300 रुपये तक जाएगा, पेट्रोल भी 300 रुपये तक जाएगा। जी अगर पेट्रोल और डॉलर 300 रुपये तक जाता है और उसके बाद आप ज़िमनी इलेक्शन में जाते हैं तो नून लीग कैसे जीतेगी? मसलन आप ये बताएं कि ये मुआशी जो हालात हैं ये हकीकत है कि इमरान खान के पैदा करदा हालात हैं। इमरान खान ने जो बारूदी सुरंगें मईशत के नीचे खोदी थी वो फट रही हैं और उनकी जो 4.5 साल की नैली है और जो उनकी करप्शन है PTI की और उनके जो गलत फ़ैसले हैं और ख़ुसूसन जो IMF के साथ उनका एग्रीमेंट था उसको निभाते निभाते ये मुल्क जो है वो दिवालिया होने के दर पे पहुंच गया है। और उसको बचाने के लिए अब मज़ीद जो है पेट्रोल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, उसके बाद बिजली महंगी होगी, तो आम आदमी जो है वो कैसे सर्वाइव करेगा? जब इस तरह से महंगाई का जो मज़ाइल है वो आवाम के ऊपर चलाकर आप मुस्लिम लीग नून और PDM समझती है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। इमरान खान की नाअहली, इमरान खान के झूठा बयानिया और इमरान खान की दूध बहती नहरें बहाने की जो बातें हैं वो हकीकत है कि वो झूठ बोलता है, लेकिन उसका झूठ इस टाइम बिक रहा है। और उसके बिकने की सबसे बड़ी वजह ये है कि नून लीग और PDM के पास कोई बयानिया ही नहीं है, कोई हुकूमत में वो बैठे हुए हैं और आवाम को जो है सहूलियात देने का उनके पास कोई मंशूर नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो आप कैसे इलेक्शन जो है वो जीतने जा रहे हैं? तो मुझे तो यूँ लगता है कि इस वक्त मौजूदा हालात में इमरान खान को हराना नामुमकिन है। यही हालात रहे और मुआशी हालात मुझे तो नहीं लगता कि ये इतने जल्दी ठीक होंगे और अगर यही हालात रहते हैं तो इमरान खान जो है वो बासानी इनसे जीत जाएंगे और ये किसी सूरत जो है ख़ुसूसन जो पंजाब है, पंजाब में ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है या मुस्लिम लीग नून का जो मुकाबला होगा इमरान खान से तो होगा ही होगा, उससे बड़ा मुकाबला जो है वो महंगाई के साथ होगा। महंगाई में पिसी अवाम नून को कैसे वोट देगी? मसलन आपने 3.5 साल का जो गंद था इमरान खान का वो अपने गले में डाल दिया और इमरान खान ने वो पूरा अपना जो गंद था उसको घंटी बना के शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब के गले में जो है वो डाल दी है और वो घंटी बजाते जो है वो फिर रहे हैं और ये घंटी जो है ये अब खुलने वाली नहीं है। इसकी वजह ये है कि आप मुआशी तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं, माशत पाकिस्तान की तबाही के दाने पर खड़ी हुई है और इसमें आप इलेक्शन में जाएंगे तो आपको वोट नहीं मिलने वाले। बेशक लोग इमरान को वोट दें या ना दें, आपको भी नहीं देंगे। ये हालात पैदा हो गए हैं। जब आप मज़ीद महंगाई का तस्वुर करें कि जब डॉलर 300 और पेट्रोल 300 में जाएगा तो लोग तो एक वक्त की रोटी जो है पूरी करना मुश्किल हो जाएगी। जब ये हालात होंगे तो आपको वोट कोई नहीं देगा और वोट आपको नहीं मिलेंगे तो इमरान खान फिर आ जाएगा। और आप अलमिया देखें कि ना इमरान खान के पास अब मौजूदा हालात से मुल्क को निकालने का कोई प्लान है, ना नून लीग के पास कोई प्लान है और मंशूर तो है ही नहीं सिरे से तमाम किसी सियासी जमात के पास कि आखिर अगर हम आवाम आपको वोट देती है तो आप के पास कौन सा मंशूर होगा जिससे आप जो है वो आवाम को सहूलियात देंगे। ये जो महंगाई का जो जिन है इसको बोतल में कैसे बंद करेंगे? तो ऐसा कोई जो है वो मुझे तो नहीं दिखाई देता कि गवर्नेंस के ऊपर अगला इलेक्शन जो है वो लड़ा जाएगा। ये बदकिस्मती है हमारी सियासत की कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की और ख़ुसूसन अवाम की भलाई की कोई बात नहीं कर रहा और तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाने, उनको पकड़ धकड़ के ऊपर मसरूफ़ हैं और इसी के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जबकि हमेशा जो इलेक्शन होते थे, दर्जनों इलेक्शन हमने कवर किए हैं, वो इलेक्शन मंशूर के ऊपर होते थे। आवाम को
अगला लाएमल दिया जाता था कि आप हमें वोट दें तो हम क्या करेंगे। लेकिन ऐसा भी कहीं कोई मंशूर जो है ना तरीक़े इंसाफ के पास है, ना मुस्लिम लीग नून के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, और ड्राइंग रूमों की सियासत जो है वो अरूज पर है। केसेस जो है उनकी भरमार है, और अभी तक तो कोई काउंटर जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास दिखाई नहीं दे रहा। गो के मरीम नवाज़ ने मुल्क भर में जो है वो वर्कर कन्वेंशन का जो है वो एक शेड्यूल जारी किया है, जिससे वो खिताब करेंगी। उस खिताबात जो उनका खिताब है, उस खिताब से आवाम को ना तो रोटी मिलेगी, ना जो है वो तेल सस्ता होगा, ना घी सस्ता होगा, ना दालें सस्ती होगी, ना 2 वक्त की रोटी जो है वो 3 वक्त की रोटी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो पुराने तरीक़ाकार इलेक्शन के ऊपर जा रही है। पुराना तरीक़ाकार यही है कि आवाम के पास जाएँ, जलसे करें, रैलियाँ निकालें और मुतवज्जे करें, जबकि अब वोट मांगने का जो तरीक़ाकार है वो तब्दील हो चुका है। और अब आपने सोशल जो ख़ुद जाके वोट मांगते थे आप, गलियों में वर्कर कन्वेंशन होते थे, उसके बाद अपने उम्मीदवार जो हैं वो छोटे छोटे जलसे करते थे, आवाम को मुतवज्जे करते थे, वो ज़रूर करें। लेकिन अब जो सबसे बड़ी कैंपेन है वो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के ज़रिए ही आपने ऑलरेडी इमरान खान जो है वो अपनी कैंपेन कर चुका है। उसका वर्कर जो है वो चार्ज है, और उसका मैसेज जो है वो घर घर पहुंच चुका है। मोबाइल जो है वो हर बंदे के पास है, और उसका जो मैसेज है इमरान खान का, वो झूठा मैसेज है, सच्चा मैसेज है, वो तो आवाम ने डिसाइड करना है। लेकिन मोबाइल के ज़रिए वो अपने तमाम जो कार्ड हैं वो बड़े खूबसूरती के साथ आवाम तक पहुंचा चुका है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो इलेक्शन से फ़रार होने के लिए किए जा रहे हैं, और दहशतगर्दी और माशी दहशतगर्दी जो शुरू हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन जो है वो अभी अपने वक्त पर, सूबाई इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर होंगे। लग यही रहा है कि इलेक्शन जो है वो डिले होंगे। हालात इस तरह के जो है वो बनते जा रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।